पांडव और द्रौपदी ने नए रूप धारण किए। युधिष्ठिर कंकनान से राजा विराट को द्यूत और नीति सिखाने लगे। भीम बलवा नाम से महारसोई में रसोइया बने और पहलवानी भी करने लगे। अर्जुन बृहन्नला नाम से नृत्य गीत सिखाने लगे। अर्जुन को उर्वशी के श्राप के कारण 1 वर्ष नपुंसक रूप धारण करना ही था। यह काम आया। नकुल ग्रंथिक नाम से घोड़ों की देखभाल करने लगे। सहदेव तनिपाल नाम से गौशाला में गायों की रक्षा करने लगे। द्रौपदी सैरंध्री नाम से महारानी सुदेशना की दासी बनी। कीचक विराट का भाई और सेनापति था। वह बहुत शक्तिशाली था और अहंकारी भी। जब उसने द्रौपदी सैरंध्री को देखा तो मोहित हो गया और उसे पाने की चेष्टा करने लगा। द्रौपदी ने उससे बचने के लिए महारानी से शिकायत की, पर महारानी भी अपने भाई से भयभीत थीं। एक दिन कीचक ने सभा में ही द्रौपदी को अपमानित किया और हाथ पकड़ लिया। द्रौपदी रोते हुए भीम के पास पहुंची। भीम ने योजना बनाई। द्रौपदी ने कीचक से कहा, यदि तुम मुझे पाना चाहते हो तो रात को नृत्यशाला में आओ। कीचक प्रसन्न होकर वहां पहुंचा, परंतु वहां द्रौपदी की जगह भीम खड़ा। भीम ने कीचक को पकड़कर भयानक युद्ध किया। उनकी गदा और मुक्कों से कीचक की हड्डियां टूट गईं। अंततः भीम ने उसे मारकर धूल में मिला दिया। लोग कहने लगे, यह कार्य किसी मनुष्य का नहीं, किसी महाबली का है। अज्ञातवास के अंतिम समय में कौरवों ने विराट नगर पर आक्रमण किया और गायों को चुराने लगे। राजा विराट की सेना कमजोर पड़ गई। तब अर्जुन ने बृहन्नला रूप में ही महाराज के पुत्र उत्तर को साथ लेकर रथ चलाया। अर्जुन ने वृक्ष से अपने दिव्य गांडीव धनुष और अस्त्र निकाले। कौरव सेना में अकेले ही घुसकर भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महायोद्धाओं को परास्त किया। कौरवों को पराजय का सामना करना पड़ा और गायें वापस लौटा दी गईं। इस प्रकार पांडवों ने 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास सफलतापूर्वक पूर्ण किया। अब वे खुलेआम सामने आए और राजा विराट ने अपनी पुत्री उत्तर का विवाह अभिमन्यु, अर्जुन के पुत्र से कर दिया। अज्ञातवास सफलतापूर्वक समाप्त होने के बाद पांडव खुलेआम विराट नगर से निकले। राजा विराट ने उनका सम्मान किया और अपनी पुत्री उत्तर का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से कर दिया। अब पांडवों ने हस्तिनापुर की ओर संदेश भेजा कि हमने वनवास और अज्ञातवास की शर्त पूरी कर दी है, अब हमारा राज्य वापस किया जाए। जब यह संदेश पहुंचा तो धृतराष्ट्र दुविधा में पड़ गए। भीष्म और विदुर ने कहा, धर्म के अनुसार राज्य लौटाना चाहिए, परंतु दुर्योधन ने क्रोध में कहा, मैं बिना युद्ध के सुई की नोक बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं दूंगा। सभा में शांति का प्रयास विफल हो गया। पांडवों ने भी अपने सहयोगी राजाओं को बुलाना प्रारंभ किया। श्री कृष्ण, द्रुपद, शिखंडी, विराट, पांड्य, युयुत्सु, सात्यकी और अनेक जन पांडवों के साथ हो गए। दुर्योधन ने कर्ण, शकुनी, शल्य, भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा और कृपाचार्य को अपने पक्ष में कर लिया। भारतवर्ष 2 खेमों में बट गया। पांडव और कौरव दोनों श्री कृष्ण से सहायता मांगने द्वारका पहुंचे। दुर्योधन पहले पहुंचे और बिस्तर के सिरहाने बैठ गए। अर्जुन कुछ देर बाद पहुंचे और चरणों के पास खड़े हो गए। जब श्री कृष्ण जागे तो उनकी दृष्टि पहले अर्जुन पर पड़ी। उन्होंने पूछा, तुम दोनों क्या चाहते हो? कृष्ण ने विकल्प दिया, मेरा संपूर्ण नारायणी सेना, स्वयं मैं, लेकिन बिना शस्त्र उठाए। दुर्योधन ने सेना मांगी। अर्जुन ने कृष्ण को चुना। यहीं से पांडवों की विजय की नींव पड़ गई। युद्ध टालने हेतु पांडवों ने श्री कृष्ण को शांति दूत बनाकर हस्तिनापुर भेजा। कृष्ण ने धृतराष्ट्र और सभा में कहा, पांडव केवल 5 गांव चाहते हैं, अविश, वृक, मकुंद, वारणावर्त और उपप्लव्य। उन्हें ये दे दीजिए ताकि युद्ध ना हो। मगर दुर्योधन हंसते हुए बोला, मैं सुई की नोक बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं दूंगा, चाहे युद्ध हो जाए। कृष्ण ने क्रोधित होकर अपना विराट रूप धारण किया। पूरी सभा कांप उठी। उन्होंने कहा, अब अधर्म का नाश निश्चित है, युद्ध अपरिहार्य है। शांति का प्रयास असफल हुआ। दोनों पक्षों ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को युद्ध भूमि के लिए चुना। पूरा भारतवर्ष आने वाले महायुद्ध के लिए तैयार हो गया। दोनों पक्षों ने विशाल सेनाएं इकट्ठी कर ली। कौरवों की ओर से भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शकुनी, जयद्रथ और अन्य योद्धा थे।
पांडवों की ओर से भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रुपद, शिखंडी, सात्यकी, घटोत्कच और अन्य वीर खड़े थे। कुरुक्षेत्र का मैदान रथों, हाथियों, अश्वों और लाखों सैनिकों से भर गया। आकाश शंखनाद से गूंज उठा। हस्तिनापुर में बैठे अंधे राजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, संजय, कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है? मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? कब संजय ने दिव्य दृष्टि से सब देखने की शक्ति पाई और उन्होंने युद्ध का वर्णन प्रारंभ किया। भीष्म ने सबसे पहले अपने शंख का नाद किया। कौरव सेना गर्जन करने लगी। इसके उत्तर में पांडवों की ओर से शंखनाद हुआ। भीम ने पौंड्र शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया, श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया। पूरा आकाश युद्ध की घोषणा से गूंज उठा। जब अर्जुन ने अपनी सेना और शत्रु सेना देखी तो उनके नेत्र भर आए। उन्होंने देखा, ये सब मेरे ही कुटुंबी है, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, भाई, मित्र और सगे संबंधी। क्या मैं इन्हें मार सकता हूं? अर्जुन ने कृष्ण से कहा, माधव, मैं अपने ही बंधुओं को मारने से इनकार करता हूं। ऐसे राज्य और विजय का क्या लाभ जिसमें अपने ही लोगों का वध करना पड़े? मेरे हाथ कांप रहे हैं, गांडीव धनुष हाथ से छूट रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन ने अपना धनुष और बाण नीचे रख दिए और रथ पर बैठ गए। कृष्ण अर्जुन को देख मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे पार्थ, यह तुम्हारा मोह है। यह युद्ध धर्म और अधर्म का है, केवल रिश्तेदारों का नहीं। उठो और अपना कर्तव्य निभाओ। यहीं से श्री कृष्ण द्वारा भगवद गीता का उपदेश प्रारंभ होगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर अर्जुन ने देखा कि उनके सामने खड़े हैं पिता, पुत्र, गुरु और मित्र। यदि वह युद्ध करेगा तो ये सभी मारे जाएंगे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे शरणागत, इस युद्ध में क्या लाभ है? मेरे हाथ कांप रहे हैं, हृदय में संशय है। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। क्या यह धर्म है? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, कर्तव्य से भागना उचित नहीं। तुम्हारा धर्म है योद्धा होना। तुम्हें केवल कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। फल का आश्रय कर्म के नैतिक मूल्य को नहीं बढ़ाता और परिणाम की चिंता मन को विचलित करती है। यह मार्ग है कर्म योग। आगे समझाया, शरीर नश्वर है, आत्मा अमर। मृत्यु शरीर को प्रभावित करती है, आत्मा को नहीं। जो मारा जाता है वह केवल शरीर का नाश है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। इसलिए प्रियजनों के प्रति मोह में फंसकर अधर्म मत करो। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यदि तुम्हारा मन संशय में है तो मुझ में पूर्ण समर्पण करो। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक और रक्षा करने वाला हूं। जो मुझ में श्रद्धा और भक्ति रखते हैं उन्हें मैं कभी नहीं छोड़ता। युद्ध भी तभी धर्म सिद्ध होगा जब तुम्हारा मन स्थिर और भक्तिपूर्ण हो। कृष्ण का उपदेश सुनकर अर्जुन का संदेह दूर हो गया। उन्होंने अपने शरीर और मन को नियंत्रित किया, गांडीव धनुष उठाया, अपने कर्म और धर्म का पालन करने का निश्चय किया। अर्जुन ने समझ लिया कि युद्ध केवल धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। व्यक्तिगत मोह और भावनाएं अस्थायी है, लेकिन धर्म स्थायी है। कर्म योग, कर्तव्य पालन का महत्व। ज्ञान योग, आत्मा की अमरता और ज्ञान। भक्ति योग, परमात्मा में समर्पण। यह उपदेश आज भी विश्व में जीवन के मार्गदर्शन के रूप में माना जाता है। कुरुक्षेत्र की धरती युद्ध के लिए सन्नद्ध थी। दोनों सेनाएं व्यवस्थित रथ, हाथी, अश्व और पैदल सैनिकों से भर गईं। पांडवों ने अर्जुन को सेनापति नियुक्त किया। श्री कृष्ण रथ सवार होकर उनका मार्गदर्शन कर रहे थे। कौरवों की सेना के मुख्य सेनापति भीष्म थे। शंखों का नाद, युद्ध के मंत्र और अस्त्रों की झलक से पूरी धरती गूंज रही थी। भीष्म ने कौरव सेना का नेतृत्व करते हुए पांडवों पर आक्रमण किया। भीम और अर्जुन की ओर से भी प्रतिकार हुआ। भीष्म ने अपनी अद्भुत युद्ध कला और अनुभव से पांडवों को कई बार पीछे धकेला। भीष्म का रथ ऐसा चलता था जैसे अचल पर्वत, उनका वज्र संचालन। अर्जुन और भीम बार बार भीष्म से भिड़ते, परंतु उन्हें रोक नहीं पाए। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, यदि हम भीष्म को नहीं रोक पाए तो हमारी सेना भारी हानि उठाएगी। कृष्ण ने सुझाया, पहले भीष्म को सीमित करना, रथ के चारों ओर घेरा बनाना, अन्य सेनाओं के आक्रमण को रोकना। अर्जुन ने शिखंडी का प्रयोग किया। शिखंडी को देखकर भीष्म ने कहा, मैं स्त्री पर प्रहार नहीं करूंगा। अर्जुन ने पीछे से वार किया और भीष्म के रथ को घायल कर दिया। इस प्रकार भीष्म पर्व में भीष्म के वध की नींव पड़ी।
हालांकि भीष्म मृत्यु के लिए तैयार नहीं थे। अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग कुरुक्षेत्र में इस्तेमाल हुए कुछ प्रमुख अस्त्र, गांडीव धनुष अर्जुन का प्रमुख हथियार, पाशुपतास्त्र अर्जुन ने शिवजी से प्राप्त किया, सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण का दिव्य अस्त्र, अग्नि, वायु, वरुण और इंद्रास्त्र विभिन्न सेनाओं ने प्रयोग किए। अर्जुन ने इन सभी का संयमित और धर्मसिद्ध उपयोग किया। भीम ने कौरव सेना में भय पैदा कर दिया। दुर्योधन के सेनापति दुर्योधन सेन को धराशायी किया। भीम ने दुशासन की छाती फाड़ने की शपथ याद रखी और अवसर की प्रतीक्षा की। उनकी ताकत से कौरव सेना में डर का माहौल बन गया। अर्जुन ने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया। शंखनाद से सेना का मनोबल बढ़ाया। वायु और अग्नि अस्त्र का प्रयोग करके कौरवों के रथ और हाथियों को अस्थायी रूप से विघटित किया। श्री कृष्ण की रणनीति से अर्जुन का वार कुशलता से हुआ और पांडवों की ओर से भीष्म के खिलाफ संतुलित हमला शुरू हुआ। भीष्म कौरवों की सबसे बड़ी शक्ति थे। उनका नेतृत्व पांडवों के लिए चुनौती था। भीष्म ने पांडवों की सेना को कई बार परास्त किया, लेकिन उनका अनुभव और धर्म का पालन उन्हें मरने से रोके रखा। इस पर्व में दिखा कि युद्ध केवल शक्ति से नहीं, रणनीति और धर्म से भी जीता जाता है। व्यक्तिगत मोह और संबंध युद्ध में बाधा नहीं बन सकते। अर्जुन और भीम की वीरता और कृष्ण की बुद्धि युद्ध के निर्णायक तत्व है। भीष्म कौरवों के सबसे महान योद्धा थे। उनका रथ ऐसे चलता था जैसे पर्वत इटसेल्फ चलता हो। उनके वज्रास्त्र और दिव्य अस्त्रों के सामने पांडव भी बार बार पीछे हटते। भीष्म की वीरता और धर्मप्रियता ने उन्हें युद्ध में लगभग अजेय बना दिया। अर्जुन और भीम कई बार भीष्म को घायल करने का प्रयास कर चुके थे, परंतु उनके धर्म और शपथ का ध्यान रखते हुए वे मरने नहीं दी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, भीष्म स्त्री के प्रति प्रहार नहीं करेंगे, शिखंडी का उपयोग करके उन्हें रोकें। अर्जुन ने शिखंडी को रथ के सामने रखा पर प्रहार किया। भीष्म की गोली और बाणों की बारिश जारी रही, लेकिन शिखंडी की चाल से वे घायल हुए। यह भीष्मवध की पहली महत्वपूर्ण रणनीति साबित हुई। द्रोणाचार्य ने कौरव सेना का मार्गदर्शन किया। उन्होंने अर्जुन और भीम को कई बार दबाव में रखा। द्रोण का दिव्यास्त्र ब्रह्मास्त्र सेना में भय पैदा करता रहा। कर्ण ने पांडवों के लिए चुनौती बढ़ाई। कर्ण और अर्जुन के बीच कई बार युद्ध हुआ। अर्जुन ने भी दिव्यास्त्रों और अपनी श्रेष्ठ युद्ध कला से कर्ण का सामना किया। कौरव सेना के लिए यह कठिन समय था, क्योंकि अर्जुन की बुद्धि और श्रीकृष्ण की रणनीति लगातार उन्हें हरा रही थी। भीष्म पूरी तरह घायल हुए, लेकिन उन्होंने मरने से पहले कहा, मैं अपने इच्छानुसार तभी मरूंगा जब सूर्य उत्तरायण की ओर जाएगा। तब तक मैं युद्ध में नियंत्रण बनाए रखूंगा। पांडवों ने भीष्म को घायल करने के बाद सेना को नियंत्रित रखा। भीष्म पर्व का उद्देश्य था कौरवों की शक्ति का कमजोर होना। पांडवों ने भीम और अर्जुन के संयुक्त आक्रमण से कई कौरव योद्धाओं को परास्त किया। द्रोण और कर्ण अब युद्ध के मुख्य सेनापति बन गए। इस तरह भीष्म पर्व समाप्त हुआ, लेकिन युद्ध अभी शेष था। अगले चरण में द्रोण और कर्ण पांडवों के सामने नई चुनौतीपूर्ण मोड़ लाएंगे। भीष्म पर्व समाप्त होने के बाद कौरव सेना का नेतृत्व द्रोणाचार्य ने संभाला। द्रोण ने अत्यंत अनुशासन और युद्ध कौशल से पांडवों की सेना पर आक्रमण किया। उन्होंने अश्व, हाथी और रथों का सामरिक संयोजन करके पांडवों को पीछे धकेला। द्रोण अपने दिव्यास्त्र और रणनीति में निपुण थे। पांडवों ने कई बार प्रयास किया, लेकिन उनकी सेना में भारी नुकसान हुआ। अर्जुन ने दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। इंद्रास्त्र, अग्निस्त्र और वायुस्त्र से कौरव सेना में भय उत्पन्न किया। अर्जुन ने द्रोण को सीधा आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन द्रोण ने शौर्य और अस्त्रों का अद्भुत संयोजन दिखाया। इस समय अर्जुन को यह समझ में आया कि भीष्म के बिना द्रोण अब मुख्य खतरा है। कर्ण, दुर्योधन का प्रमुख योद्धा, युद्ध में सक्रिय हुआ। कर्ण ने अपनी विजयधारी कवच और कर्णास्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन और कर्ण के बीच कई बार दिव्यास्त्रों की टक्कर हुई। कर्ण की रणनीति अत्यंत चालाक और आक्रामक थी, जिसने पांडवों को दबाव में डाल दिया। भीम ने कौरव सेना के कुछ प्रमुख सेनापतियों को परास्त किया। दुर्योधन के अनुयायी दुशासन और अन्य योद्धाओं से लड़ाई की।
भीम ने अपनी महाबली गदा से कई रथों और हाथियों को नष्ट किया। भीम का साहस पांडवों की सेना के लिए प्रेरणा बन गया। द्रोण और कर्ण की युद्ध कला पांडवों के लिए चुनौतीपूर्ण थी। कौरवों ने पांडवों की सेना को अल्प समय में पीछे धकेला। अर्जुन और भीम को रणनीति बदलनी पड़ी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, कृष्ण का मार्गदर्शन और अस्त्रों का संयम ही तुम्हें विजय दिलाएगा। धैर्य और बुद्धि से ही द्रोण और कर्ण पर विजय पाई जा सकती है। यह दिखाता है कि कौशल और बुद्धि युद्ध में शक्ति से भी महत्वपूर्ण है। पांडवों के लिए यह एक संकट और सीख का समय था। अर्जुन और भीम की वीरता के साथ साथ श्री कृष्ण की रणनीति निर्णायक भूमिका निभाई। भीष्म पर्व और द्रोण पर्व के बाद कौरवों के लिए कर्ण अब मुख्य सेनापति बन गए। कर्ण का रथ तेज गति से मैदान में दौड़ा। उनका कर्णास्त्र और दिव्य कवच पांडवों के लिए चुनौती बन गया। उन्होंने अर्जुन की सेना पर आक्रमण किया और पांडवों को पीछे धकेला। कौरव सेना में कर्ण की वीरता देखकर सभी भयभीत हो गए। अर्जुन ने दिव्यास्त्रों और रणनीति का उपयोग किया। इंद्रास्त्र, वायुस्त्र और अग्निस्त्र से कौरव सेना को रोका। कर्ण ने कृष्ण की योजना के अनुसार आक्रमण को पलटने का प्रयास किया। दोनों योद्धा इतने निपुण थे कि संपूर्ण कुरुक्षेत्र का युद्ध उनके चारों ओर केंद्रित हो गया। दोनों के बाण और अस्त्र एक दूसरे से टकरा रहे थे। रथ, अश्व और हाथियों की भिड़ंत का दृश्य अत्यंत भयानक था। इस समय अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु ही युद्ध में प्रवेश करता है। वह केवल 16 वर्ष का था, परंतु पितर की वीरता और कौशल उससे झलकती थी। चक्रव्यूह में प्रवेश कर कौरवों के सैनिकों को हरा देता है। अभिमन्यु का साहस और युद्ध कला देखकर पांडवों की सेना उत्साहित हो जाती है। अभिमन्यु को कौरवों ने घेर लिया। उन्होंने अपनी वीरता से कई प्रमुख सेनापतियों को परास्त किया, परंतु कौरवों की संख्या अधिक होने के कारण अंततः अभिमन्यु शूरवीर के रूप में वीरगति को प्राप्त हुआ। कर्ण और अर्जुन की लड़ाई लगातार जारी रही। कर्ण ने अर्जुन को हराने के लिए कई दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। अर्जुन ने कृष्ण के मार्गदर्शन और संयम से उनका सामना किया। कुरुक्षेत्र में कर्ण पर्व के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि युद्ध केवल बल से नहीं, रणनीति और धर्म से जीता जा सकता है। वीरता और नैतिकता दोनों आवश्यक है। अभिमन्यु की बलिदान ने पांडवों को संकट और साहस का पाठ दिया। कर्ण का आगमन युद्ध को एक नए स्तर पर ले गया। अर्जुन और कर्ण की भिड़ंत महाभारत का एक अत्यंत रोचक और निर्णायक चरण है। अभिमन्यु की वीरता और बलिदान युद्ध की गति और भावनात्मक प्रभाव को और बढ़ाते हैं। कर्ण कौरवों का सबसे शक्तिशाली योद्धा अर्जुन के सामने खड़ा था। उन्होंने अर्जुन को हराने के लिए सभी दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। कौरव सेना में उनका साहस और युद्ध कला अजेय प्रतीत होती थी। कर्ण ने अर्जुन को कई बार चुनौती दी, लेकिन अर्जुन श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में संयमित और रणनीतिक थे। कुरुक्षेत्र में निर्णायक क्षण आया। कर्ण का रथ किसी खड्ड में फंस गया। कर्ण ने अर्जुन से कहा, इस समय मुझे मारना अनुचित है, मैं असहाय हूं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब तुम्हारा धर्म है कि अधर्म का नाश करो, यह समय सही है। अर्जुन ने लक्षित वार किया और कर्ण की मृत्यु हो गई। कर्ण की मृत्यु के बाद कौरव सेना में डर और हताशा फैल गई। अब भीष्म और द्रोण के बाद उनका सबसे बड़ा योद्धा चला गया था। दुर्योधन का आत्मविश्वास कम हो गया। अभिमन्यु का बलिदान पांडवों के लिए प्रेरणा बना। पांडव सेना ने अपने साहस और रणनीति के बल पर धीरे धीरे कौरवों को पीछे धकेला। अर्जुन ने दिव्यास्त्रों और श्री कृष्ण की बुद्धि का प्रयोग करके कौरवों की प्रमुख सेनापतियों को परास्त किया। भीष्म और द्रोण अब पांडवों के मुख्य लक्ष्य थे। भीष्म की चोट और कर्ण की मृत्यु ने कौरवों का मनोबल गिरा दिया। पांडवों के लिए यह युद्ध जीत की दिशा में निर्णायक मोड़ था। कर्म और रणनीति ही युद्ध का निर्णायक तत्व है। वीरता और साहस के साथ साथ धर्म और नैतिकता भी जीत के लिए आवश्यक है। कर्ण और अभिमन्यु की वीरता ने यह दिखाया कि सच्ची वीरता कभी भुलाई नहीं जाती। भीष्म और कर्ण की मृत्यु के बाद कौरव सेना का नेतृत्व द्रोणाचार्य ने संभाला। द्रोण अब अकेले पांडवों के सामने सबसे बड़ा खतरा थे। उनकी युद्ध कला और दिव्यास्त्रों से पांडवों की सेना प्रभावित थी।
द्रोण ने अपने अनुशासन और रणनीति से पांडवों की सेना को दबाव में रखा। हस्तिनापुर में अंधे राजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, संजय, द्रोण अब क्या कर रहे हैं? पांडव क्या कर रहे हैं? संजय ने बताया कि अर्जुन, भीम और अन्य पांडव योद्धा सावधानी और रणनीति से द्रोण का सामना कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि द्रोण को केवल धोखे और बुद्धि से हराया जा सकता है। उन्होंने कहा, द्रोण अपने पुत्र अश्वत्थामा के लिए अत्यधिक संवेदनशील है। यदि हमें यह संदेश पहुंचाया जाए कि अश्वत्थामा मारा गया है, तो द्रोण का मनोबल टूट जाएगा। पांडवों ने यह चाल चलकर द्रोण को भ्रमित किया। द्रोण ने सत्य नहीं जानकर रथ छोड़ दिया और अर्जुन के निशाने पर आया। अर्जुन ने शक्ति और धर्म के साथ द्रोण को मारकर कौरव सेना में बड़ा झटका दिया। द्रोण की मृत्यु के बाद कौरवों का मनोबल पूरी तरह टूट गया। पांडवों ने कौरवों पर तेज आक्रमण किया। दुर्योधन और उसके अनुयायी अंतिम संघर्ष में भीम और अर्जुन से भिड़े। भीम ने दुर्योधन का मरणासन्न वार किया और न्याय सिद्धि के अनुसार युद्ध समाप्त हुआ। पांडवों की विजय हुई। हस्तिनापुर का राज्य पांडवों के हाथ में आया। धर्म और न्याय की स्थापना हुई। श्री कृष्ण की बुद्धि और मार्गदर्शन, अर्जुन और भीम की वीरता और पांडवों के धर्मप्रिय कर्तव्य ने युद्ध को निर्णायक बनाया। धर्म की विजय, अधर्म चाहे कितनी शक्ति से हो, अंत में हारता है। कर्तव्य और कर्म, व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। वीरता और नैतिकता, वीरता केवल युद्ध में नहीं बल्कि धर्म और नैतिकता के लिए भी आवश्यक है। शक्ति और बुद्धि का संतुलन, शक्ति बिना बुद्धि और रणनीति के असफल होती है। महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं बल्कि जीवन, धर्म, कर्म, भक्ति और ज्ञान का ग्रंथ है। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो लाइक करें।